अपनों से बिछड़ने का गम, और ख़ासकर जब अपने बुज़ुर्ग पेरेंट्स हो जाते हैं या वो उस समय उस एज में दिमागी रूप से थोड़े से परेशान हो जाते हैं, कहीं बिछड़ जाएं, कहीं खो जाएं, तो हम जानते हैं कि क्या दुख होता है। पूरा परिवार कितना अस्त व्यस्त हो जाता है, कितना उनको चारों तरफ उनको मारा मारी होती है कि कैसे भी करके वो बच्चे या वो बूढ़े पेरेंट्स हमें मिल जाएं। आज एक ध्रुव गुप्ता जी हमें मिले हैं। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी यूनिक कॉन्सेप्ट बनाई है जो कि पैन इंडिया काम करेगी, जो कि सिर्फ हमारे प्रशासन शासन के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी, पर्सनल रूप से भी हम सब फैमिलीज़ के लिए बहुत कारगर है। सो लेट्स कम एंड हैव ए वर्ड विद ध्रुव गुप्ता। आइए ध्रुव जी, बताइए क्या कंसेप्ट है आपके और क्या आपने इनोवेटिव किया है ये। नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव गुप्ता है। मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ। मैंने एक मिसिंग पर्सन फाइंडिंग पोर्टल बनाया। भारत में हर दिन हज़ारों लोग लापता हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या होती है बच्चे, बूढ़े, मेंटली डिसेबल्ड और महिला। आपने कभी ना कभी, और शायद ही जनता ने कभी ना कभी, अब मान लीजिए रेलवे स्टेशन, पब्लिक प्लेसेस पर लापता गुमशुदा की तलाश से संबंधित पोस्टर जरूर देखे होंगे। और ये पोस्टर्स ही हमें सोचने में मजबूर कर देते कि कैसे इनके परिवारों को खोजा जाए और कैसे इनकी मदद करी जाए। इससे सरकार का भी बहुत पैसा जा रहा है। भारत में ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो 2000 मिसिंग पर्सन पर डे के नाम से, अनऑफिशियल इससे कहीं गुना ज़्यादा भी है। घर वाले जो है वो हर यूजफुल रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिकवरी रेट बहुत ही कम है। सरकार की समस्या क्या आई, सरकार के जो रिकॉर्ड्स हैं और जो शेड्स हैं बताते हैं कि ज़्यादातर मिसिंग व्यक्ति जो मिसिंग हो जाते हैं कहीं ना कहीं से 1 या 2 दिन के अंदर ही रेस्क्यू कर लिए जाते हैं। हो सकता हो एक ज़िले का लापता व्यक्ति दूसरे ज़िले की पुलिस को मिल जाए, एक ज़िले का लापता व्यक्ति हो सकता हो किसी दूसरे NGOs को मिल जाए, एक स्टेट का लापता व्यक्ति किसी दूसरे स्टेट के NGOs ऑर्गेनाइजेशनों में मिल जाए। सोशल वर्कर्स भी स्टेक होल्डर रहते हैं, और आप मान लीजिए कि शेल्टर होम्स वाले भी स्टेक होल्डर रहते हैं। आज मैं अगर आपसे पूछे एक मेंटली डिसेबल्ड बच्चा है या सीनियर सिटीजन है जो अल्जाइमर डिमेंशिया का पेशेंट है, वो घर से लापता हो जाए, अब जब तक वो अपने इस घर के बारे में स्थायी पता और अपने घर वालों का नंबर नहीं बताएगा तो इवन आम जनता और पुलिस कोई घर तक नहीं पहुंच सकता। जैसे मैं झांसी से बिलोंग करता हूं और मैं जनता को केवल ये बताऊं कि मैं झांसी का रहने वाला हूं, तो आप मेरे घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप मेरे घर वालों का नंबर नहीं निकाल पाएंगे। ऐसी पुलिस के लिए चुनौती आती है कि आज अगर पुलिस वालों को कोई कहे कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं MP का रहने वाला हूँ, तो इतने से उनका काम नहीं होता है। तो इस कारण जो सरकार की गाइडलाइंस हैं वो कहती है कि ऐसे लोगों को अनाथालय, NGOs, ऑर्फनेज, शेल्टर होम और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जगहों पर रख दिया जाए। अब ये सालों तक ऐसे व्यक्ति यहीं रहते हैं और परिवार वाले इनको हर दिन और रात खोजते रहते हैं, लेकिन अब नहीं। Fauji.in प्लेटफॉर्म आ गया है जो NGOs, पुलिस, समाज सेवियों की मदद करने के लिए आया है। हमारा जो पोर्टल है सिंपली इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। वेबसाइट का होम पेज है, आप सिंपली जाएंगे, मान लीजिए किसी पुलिस ऑफिसर को, आप पुलिस ऑफिसर हैं, आपको एक बच्चा मिलता है, आप सर्च बाय फेस फोटो पे जाएंगे, आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे कि सामने वाले का जेंडर क्या है, आप अपलोड फेस फोटो करेंगे, आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, कैमरा का और गैलरी का। मान लीजिए हमारा जैसे कैमरा का हम ऑप्शन करें। अब ये मेरे सीनियर सिटीजन है जो अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं, मैंने केवल इनकी फ़ोटो खींची छोटी सी, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तरीके से मुझे इनके बारे में कुछ पता भी नहीं करना पड़ा। अब इनके घर वालों ने केवल इस प्लेटफॉर्म पे इनका नाम, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर डाला हो तो तुरंत जो एल्गोरिथम है वो बता देगी हमें ये कहाँ से मिसिंग थे। यानी कि अलग उन्होंने देखा कि ये बंदे मिसिंग थे डेट इतनी तारीख से और इनके परिवार वालों ने 10,000 रिकॉर्ड, और साथ में वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जो पेरेंट्स हैं उन पर एक अलर्ट नोटिफिकेशन पहुँच गया सर। अलर्ट नोटिफिकेशन कैसे पहुँच गया? अलर्ट डियर यूज़र और मिसिंग पर्सन विद एप्लीकेशन नंबर इज़ फाउंड एक्टिव। तो मुझे पता चलेगा कि मेरा पर्सन किसी NGOs ने या किसी पुलिस ने, समाज सेवी ने सर्च करा है, जिससे कि मैं तत्काल यहाँ से उसको कांटेक्ट कर सकता हूँ नोटिफिकेशन से। आजकल आप मान लीजिए बहुत से फ्रॉड होते हैं कि पेरेंट्स को मजबूरी में ओपनली अपना नंबर शेयर करना पड़ता है। तो जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, वो इमोशनल फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन Fauji.in में हम कॉल मास्किंग देते हैं कि सर्च करने वाला व्यक्ति और जो अपलोडर है, फैमिलीज हो सकती है या पेरेंट्स हो सकते हैं, एक सिक्योर्ड में कॉल कर सकें। और जैसी नोटिफिकेशन आते हैं तो 2 तरीके की फ़ोटो आती है, एक आती है सर लाइव फ़ोटो और एक आती है फ़ोटो जिससे मैच हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पेरेंट्स के नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में हमारे, और उन्होंने देखा कि उनको नोटिफिकेशन कोई रिसीव हुआ उनके मिसिंग पर्सन से मैच करने का। तो आप मान लीजिए मैं यहाँ गया, मैं व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पे गया तो 2 फ़ोटो दिखती है यहाँ। एक लेटेस्ट सर्च फ़ोटो होती है जिससे सर्च हुआ, इस एग्जाम्पल में इस फ़ोटो से सर्च हुआ था और ये फ़ोटो पेरेंट्स ने अपलोड करी थी।
यानी कि उनका बच्चा 2017 में मिसिंग था और 2024 में मिला, जो कि अब ऐसा दिखने लगा। तो उन्हें पहचान होगी कि हाँ ये मेरा ही बच्चा है, और नोटिफिकेशन के माध्यम से वो तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पेरेंट्स भी कांटेक्ट कर सकते हैं और पुलिस वाले भी। एक बहुत ही गंभीर समस्या आती है एक और, कि होता क्या है कि मान लीजिए मेरा मिसिंग पर्सन जो है वो 5 घंटे के लिए मिसिंग हुआ था, लेकिन जो घर वाले हैं वो पैनिक होकर सोशल मीडिया में उसको एक्सपोज कर देते हैं। अब अगर व्यक्ति मिल भी जाए, लेकिन वो पोस्ट जो है शेयर करते रहते हैं, जो उनके परिजन हैं या फिर जो सोशल मीडिया पे यूज़र्स हैं, इससे जो घर वाले उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है कि मिसिंग पर्सन मिल भी गया, फिर भी लोग सालों महीनों तक शेयर कर रहे हैं। लेकिन खोजी.in पर कोई भी पोस्ट जब शेयर होती है तो आपको ऑप्शन मिलता है विद फोटो विदाउट। आप मान लीजिए विद फोटो सेलेक्ट करके लिंक कॉपी करके पोस्ट से शेयर करते हैं। अब लेकिन आपके पास से पूरा एक्सेस है, भले ही वो पोस्ट लाखों या करोड़ों लोगों तक पहुंच गई हो, तो ये पोस्ट को खोजी.in के द्वारा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे शेयर कर देंगे। आप पे ऑप्शन है, जैसे ही आप इस मिसिंग स्टेटस को इनएक्टिव कर देते हैं तो होगा क्या, ये जो पोस्ट है अब कहीं पर भी अगर पहुंच गई होगी, लेकिन ये जो डिटेल्स हैं कहीं पर भी नहीं दिखेंगे, यानी कि वो पोस्ट ना ही वो अपने वहाँ से डिलीट हो जाएंगे। ये अब सर वो अगर शेयर भी कोई करेगा तो लेकिन कोई काम की नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने फेसबुक पर शेयर कर दी थी वो, तो पहले फ़ोटो दिख रही होगी, लेकिन मैंने इनएक्टिव कर दिया तो वो फ़ोटो भी नहीं दिख रही है। अब इसको रीशेयर भी करेंगे, लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन, चाहे पेरेंट्स या फैमिली की पर्सनल डिटेल और मिसिंग पर्सन से संबंधित कुछ भी नहीं दिखेगा। ये देखिएगा मिसिंग स्टेटस स्क्रीन, यानी कि वो शेयर करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ध्रुव, कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा इनोवेशन है, लेकिन ये बात बताइए, क्योंकि आपको भी पता होगा कि दुनिया में एक इंसान से रिजेंबल कई फेसेस होते हैं, हाँ। और फ्रॉडस्टर्स की कमी नहीं है, फ्रॉड करने वालों की। तो उसके इस चीज़ों को वो यूज़ करके वो उससे कैसे बचोगे? ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो टेक्नोलॉजी है एक थ्रेशोल्ड का गेम होता है। अगर मिलते जुलते चेहरे भी बहुत होते हैं,